ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाते हैं डाई, फायर, अनकी और मेठा प्रेम के घर पर होते हैं और साथ में खाना खा रहे होते हैं। तो डाई कहता है कि प्रेम और टैन अभी तक नहीं आए। तो मेठा कहता है कि ज़रूर कुछ बात होगी। तो फायर कहता है कि उन्हें आने दो, फिर हम उनसे पूछेंगे। दूसरी तरफ टैन और प्रेम को दिखाते हैं जो साथ में आ रहे होते हैं। तो प्रेम टैन का हाथ छोड़ देता है और कहता है कि वो लोग हमें देख लेंगे। तो टैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि इस दिन का मैंने बहुत टाइम से वेट किया है। फिर वो दोनों घर तक पहुँचते हैं। तो फायर उन्हें देख के कहता है कि तुम दोनों ने जैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, उसे देख के तो लगता है कि। तो टैन कहता है कि हाँ, मैं और प्रेम एक दूसरे के साथ ऑफिशियल हो गए हैं। इसे सुन के सभी फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्रेम खाना बना रहा होता है। तो डाई उसके पास आके उससे पूछता है कि तुमने उसे हाँ बोल दिया। तो प्रेम कहता है कि उसने मुझे बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछा, मैं भी उसे लाइक करता हूँ, तो मैं उसे ना क्यों बोलता। तभी टैन वहाँ आता है। तो डाई वहाँ से चला जाता है। तो प्रेम टैन से पूछता है कि तुमने कुछ खाया। तो टैन कहता है कि नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड ने भी तो कुछ नहीं खाया, तो मैं कैसे खा सकता हूँ। तो प्रेम कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही स्वीट बातें करने लगे हो। फिर प्रेम उसे अपनी डिश टेस्ट कराता है। तो टैन कहता है कि ये डिश तो काफ़ी स्वीट टेस्ट कर रही है। फिर वो उसके हाथ पर किस करने लगता है और कहता है कि यहाँ तो और भी स्वीट है। और टैन प्रेम को किस करने लगता है। तो प्रेम उसे रोकता है और कहता है कि सब देख लेंगे। तो टैन कहता है कि तो डर किसका है। तो प्रेम कहता है कि अब चलो ये डिश लेके, वो लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्रेम और टैन सभी के साथ होते हैं। तो डाई कहता है कि शो अब तक टीवी पर टेलीकास्ट हो गया होगा, मैं फीडबैक चेक करता हूँ। तो डाई देखता है कि सभी लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये टीम यहाँ कॉमेडी करने आई है। तो डाई कहता है कि यहाँ तो सिर्फ बैड कमेंट्स हैं हमारे बारे में। तो अनकी कहता है कि मुझे चेक करने दो। तो वो देखता है कि सब उन्हें जोकर बोल रहे होते हैं। उसे देख के वो अपसेट हो जाता है। तो डाई कहता है कि इसे देख के तो मेरी सारी स्पिरिट चली गई। तो फायर उसे कंफर्ट देता है और टैन भी प्रेम का हाथ पकड़ के कहता है कि शो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कंपटीशन अभी भी बाकी है, तुम्हारे पास और अच्छा करने की अपॉर्चुनिटी है। तो प्रेम डाई और अनकी से कहता है कि हमें और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हम ये कर सकते हैं, हमें लोगों को रॉन्ग प्रूव करना होगा। तो अनकी कहता है कि हाँ, हम ट्राई करेंगे। फिर वो सब साथ में लंच करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्रेम बर्तन धो रहा होता है। तो टैन उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भी स्ट्रेस है, तो तुम वो कमेंट्स मत पढ़ना। तो प्रेम कहता है कि मुझे लगता है कि वो हमारे लिए हेल्पफुल है, उससे हमें पता चलेगा कि हमें कमी कहाँ है और हमें क्या इम्प्रूव करना है। पर कुछ कमेंट हैं जो काफ़ी हार्ड हैं। तो टैन कहता है कि तुम स्ट्रेस मत लो, वैसे कुछ है जो मैं तुमसे पूछना चाहता था। फिर टैन उसे एक पर्ची दिखाता है जिस पे लिखा होता है कि स्कैम मनी फ्रॉम डॉक्टर। तो टैन कहता है कि जब मैं ऊपर गया था तो मुझे ये तुम्हारे रूम में मिला, इसका क्या मतलब है। तो प्रेम कहता है कि ये मेरी सिस्टर का है, उस टाइम मुझे सच में पैसे की ज़रूरत थी, बैंक ने अपनी फ़ीस घुमा दी थी, इसलिए जब तुम मुझे उतने पैसे देने के लिए मान गए तो मैंने तुम्हें हाँ बोल दिया था। पर ये नोट मैंने नहीं लिखा है, ये पैंग ने लिखा है, सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा। तो टैन कहता है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, हाँ मुझे ये पढ़ के बुरा लगा था, पर अगर तुम मुझे हमेशा स्माइल कराते हो तो मैं तुमसे गुस्सा कैसे हो सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्रेम टैन को नई डिश बनाना सिखा रहा होता है और उससे कहता है कि इस कोर्स का नाम है बॉयफ्रेंड डे 1। तो टैन कहता है कि ये नाम तो काफ़ी अच्छा है। तो प्रेम कहता है कि जब हम पहली बार मिले थे ये डिश उससे इंस्पायर्ड है और इस डिश का नाम है गिव मी योर हैंड। तो टैन कहता है कि उसकी जगह मैं तुम्हें किस देता हूँ और वो प्रेम को किस करता है और कहता है कि अब मुझे कुछ और खाना है। तो प्रेम कहता है कि क्या खाना है। तो टैन कहता है कि जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं वो क्या खाते हैं। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। तो प्रेम टैन को नीचे छुपा देता है। तो सिक्योरिटी गार्ड प्रेम से पूछता है कि तुम यहाँ रात में क्या कर रहे हो। तो प्रेम कहता है कि मैं यहाँ कुकिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने किचन यूज़ करने की परमिशन ले रखी है। तो गार्ड वहाँ से जाने लगता है। तो टैन प्रेम के पैर को बाइट करता है जिससे प्रेम की आवाज़ निकल जाती है। तो गार्ड उससे पूछता है कि यहाँ कोई और भी है क्या। तो प्रेम कहता है कि नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है, वो तो मुझे चींटी ने काट लिया था। फिर गार्ड वहाँ से चला जाता है। तो प्रेम टैन से पूछता है कि तुमने मुझे बाइट क्यों किया। तो टैन कहता है कि तुम भी मुझे जहाँ चाहो वहाँ बाइट कर सकते हो। तो प्रेम टैन की गर्दन पर बाइट करता है। फिर टैन और प्रेम एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं फायर डाई को अपने रूम में लेके आता है। तो डाई उसके साथ रोमांटिक होने लगता है। तभी फायर की मॉम वहाँ आती है। तो फायर डाई को किक मार देता है जिससे डाई नीचे गिर जाता है। फिर फायर डाई को जाके उठाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं 3B अपने मोबाइल में टैन का वीडियो देख रहे होते हैं। जब टैन ने चैंगमा को पंच मारा था तो 3B ने उनकी वीडियो बना ली थी। फिर वो लोग उस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं और कैप्शन लिख देते हैं कि ये लोग टेरिबल हैं, इन लोगों ने जज को पंच मारा है, और प्रेम की टीम को बैन करने के लिए हैशटैग डाल देते हैं। फिर नेक्स्ट डे तक वो वीडियो वायरल हो जाता है और सभी टैन प्रेम और उसके दोस्तों को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में पैंग को दिखाते हैं जो प्रेम को जाके जगाती है और उसे वो वीडियो दिखाती है जिसे देख के प्रेम शॉक हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में टैन और उसके डैड को दिखाते हैं।
टैन के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए था, तुम कोई बच्चे नहीं हो। तो टैन कहता है कि वो ये पंच डिजर्व करता था। तो उसके डैड कहते हैं कि कोई भी फिजिकल हार्म डिजर्व नहीं करता। तो टैन कहता है कि मैंने उसे पंच मारा जिससे मैं प्यार करता हूँ, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या ये गलत है? अगर आप मेरी जगह होते हो और कोई मॉम के साथ कुछ गलत कर रहा होता, उन्हें हक करने का ट्राई कर रहा होता उनकी मर्जी के खिलाफ, तो क्या आप उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करते? तो टैन के डैड कहते हैं कि नहीं, मैं जल्दबाजी में कोई काम नहीं करता। तो टैन कहता है कि हाँ, आप उस वक्त सोचने में टाइम वेस्ट करते, इसीलिए तो मॉम हमारे साथ नहीं है। तो टैन के डैड कहते हैं कि तुम उस बात को बीच में मत लाओ, तुमने वायलेंस किया है बिना किसी जस्टिफिकेशन के। तो टैन कहता है कि मेरे पास मेरी रीज़न है, पर आप उसे समझ नहीं रहे। तो टैन के डैड कहते हैं कि क्योंकि मैं तुम्हारा फादर हूँ, मैं तुम्हारे रीज़न समझ जाऊँगा, पर कोई और नहीं समझेगा, कोई तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं करेगा। क्या तुमने कमेंट्स नहीं देखे? लोग ना सिर्फ तुम्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, पर तुमसे रिलेटेड हर पर्सन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो टैन कहता है कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं कि सिचुएशन ख़राब होती जा रही है, तुमने अपने साथ दूसरों को भी इसमें ड्रैग कर लिया है, तुम्हारे दोस्तों को भी लोग बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और उसे भी जिसे तुम प्रोटेक्ट कर रहे थे। शायद अब तुम्हें समझ आए कि गुस्से में उठाए कदम के कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं। तुम उसे ठीक भी करना चाहो तो बहुत देर हो चुकी है। आई होप कि तुम इससे कुछ सीखो। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं टैन प्रेम के साथ होता है और उससे कहता है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम ट्रबल में पड़ गए, मैं सारा ब्लेम खुद पर ले लूँगा। मैंने इसके लिए वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली है जिसमें मैंने कहा है कि इसमें प्रेम की टीम 3 मस्ट ईटर्स का कोई लेना देना नहीं है, मैंने वो अटैक पर्सनली किया था और सारा ब्लेम मेरा है। तो फायर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा कुछ करना चाहिए, तुम कुछ भी करो लोग तुम्हें क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो प्रेम कहता है कि मैं इससे एग्री करता हूँ, अब हम कपल हैं तो अप और डाउन में हमें साथ में रहना होगा। फिर प्रेम टैन के हाथ पर अपना हाथ रखता है, स्माइल करता है। तभी अनकी कहता है कि गाइस यहाँ एक और क्लिप आई है। तो वो सब उस वीडियो को देखने लगते हैं। वो वीडियो 3B का होता है। वो लोग उसमें प्रेम, डाई और अनकी की बुराई कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं और दूसरे को बुली करते रहते हैं। हम उनकी क्लास के हैं इसलिए हम उन्हें जानते हैं। किचन लैब में तो नाइफ्स और आग भी होती है, हमें तो हमेशा उनसे डर लगता था। हम खुश हैं कि आज उनके बारे में सबको पता चला, इसलिए हम शो से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन लोगों को टीम से रिमूव कर दें। तो डाई कहता है कि ये लोग तो कितना नाटक कर रहे हैं। फिर मीठा कहता है कि लोग उनके फेवर में ही कमेंट कर रहे हैं। तो टैन कहता है कि मुझे लगता है कि शो भी तुम्हारी टीम को डिस्क्रेडिट करना चाहता है, वरना वो लोग इन लोगों को ये वीडियो पोस्ट करने नहीं देते। जितनी कंट्रोवर्सी होगी लोग उतना शो को अटेंशन देंगे। तो प्रेम कहता है कि ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम भी तो उनके कंटेस्टेंट हैं, हमारी फीलिंग का क्या। तो टैन को उसके डैड की बातें याद आने लगती हैं कि उसकी वजह से सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है। तो टैन वहाँ से जाने लगता है। तो मीठा उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो टैन कहता है कि मैं उनसे डील करने जा रहा हूँ, और ये कह के टैन वहाँ से चला जाता है। तो प्रेम उसके पीछे जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं टैन गुस्से में चैंगमा के पास आता है और प्रेम भी उसके पीछे आता है उसे रोकने के लिए, पर टैन चैंगमा के पास आता है और उससे झुक के सॉरी बोलता है और कहता है कि मेरे बिहेवियर के लिए सॉरी। तो शो की लेडी बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत लेट सॉरी बोल रहे हो, तुम्हें खुद को पंच मारने से रोकना चाहिए था, तुमने जो किया उससे लोग प्रेम की टीम को बैन करने की बात कर रहे हैं। तो टैन कहता है कि मैंने गलत किया, मैं सारा ब्लेम खुद पर लेता हूँ। तो लेडी कहती है कि हमने इस टीम को लेके गलती कर दी, हमें ऐसी टीम को लेना ही नहीं चाहिए था, हमने सोचा था इससे हमें रेटिंग मिलेगी, पर जो फीडबैक हमें मिल रहा है वो बहुत टेरिबल है। तो टैन कहता है कि मैं अपनी अपॉलॉजी रिकॉर्ड करके दे दूंगा। तो प्रेम कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी टीम खुद ही विड्रॉ कर लेगी, फिर कोई इशू नहीं होगा। आपने सही कहा कि हमारी टीम लेम है, हमें सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए रखा गया था, तो हमें रिमूव करके प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो टैन कहता है कि ये सही नहीं है, प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई है। फिर टैन चैंगमा से कहता है कि मैं तुमसे बैक करता हूँ, क्या तुम पर्सनल इशू को कंपटीशन से दूर रखोगे, क्या तुम इन्हें कंटिन्यू करने दोगे? फिर टैन नीचे बैठ जाता है और कहता है कि मैं तुमसे बैक करता हूँ। तो चैंगमा कहता है कि ओके, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तो प्रेम कहता है कि पर फिर भी मैं विड्रॉ करना चाहूँगा। तो चैंगमा कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं चैंगमा प्रेम से कहता है कि तुम जो भी डिसीजन लोगे मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगा, और ये कह के वहाँ से चला जाता है। तो टैन प्रेम के पास आता है और उससे पूछता है कि चैंगमा ने तुमसे क्या कहा? तो प्रेम कहता है कि उसने कहा कि वो शो में बात करेगा मेरी टीम को रखने के लिए, पर डिसीजन मुझे लेना होगा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरा सारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है। तो टैन कहता है कि मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो है, बेशक कुछ लोगों को लगता है कि तुम्हारी टीम लेम है और लाफेबल है, पर ये जो कुछ हुआ वो मेरी गलती है, मेरी वजह से बात इतनी आगे बढ़ी। तो प्रेम कहता है कि इट्स ओके, मुझे पता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे। तो टैन कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे
समझते हो, पर मुझे अपने इस बिहेवियर से कुछ सीख लेनी चाहिए और ऐसा बिहेवियर दोबारा नहीं करना चाहिए। मेरी लापरवाही की वजह से मैं तुम्हें और हर्ट नहीं होने दूंगा। फिर टैन प्रेम का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ को देखता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ पर ये निशान तेल के छींटे के हैं और ये गर्म पानी के हैं। तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ पर ये निशान क्यों है? तो प्रेम कहता है कि मेरी लापरवाही की वजह से। तो टैन कहता है कि नहीं, तुम्हारी डिटर्मिनेशन की वजह से। मुझे पता है तुम्हें कुकिंग कितना पसंद है। तुम जब कुकिंग करते हो तो तुम्हें जॉय मिलता है। अपने डिटर्मिनेशन को ऐसे वेस्ट मत जाने दो। तुम्हारे ये 2 हाथ वर्ल्ड के मोस्ट डिलीशियस फूड बनाने के लिए बने हैं। फिर टैन और प्रेम एक दूसरे को हक करते हैं। प्रेम टैन को थैंक यू बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्रेम चैंगमा से कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कंपटीशन में रहूंगा। तो चैंगमा स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हें चांस जरूर मिलेगा। और चैंगमा देखता है कि प्रेम और टैन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं चैंगमा टीवी पर बोलता है कि 3 मस्ट ईटर के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसके लिए मैंने उन्हें प्रोवोक किया था। सच तो ये है कि हमारे बीच में पहले कुछ कन्फ्लिक्ट हुए थे और गलती मेरी थी और इसका कंटेस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी पार्टी ने ऑलरेडी मुझसे माफ़ी मांग ली है और 3 मस्ट ईटर्स की इसमें कोई गलती नहीं है, तो हमें उनके सपनों को पूरा करने से नहीं रोकना चाहिए। प्रेम ये सब अपने फ़ोन में देख रहा होता है तो टैन उसके पास आता है। तो प्रेम उससे कहता है कि फीडबैक पॉजिटिव आ रहे हैं। चैंगमा की स्पीच काफ़ी इंप्रेसिव थी। तो टैन कहता है कि तुम मेरे सामने किसी और मैन की तारीफ़ कैसे कर रहे हो? तो प्रेम कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? तो टैन कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। शायद उसे तुम्हारी स्किल दिख गई, वो चाहता होगा कि तुम सबको रॉन्ग प्रूव करो। तो प्रेम कहता है कि इस टाइम मैं डिटरमाइन हूँ कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं डाई, अनकी और प्रेम देखते हैं कि उनकी टीम अभी भी शो में है, जिससे वो लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं अब हम सब कुछ अच्छे से करेंगे ताकि हमें कोई क्रिटिसाइज ना करे। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो लोग कॉम्पिटिशन में होते हैं और अपनी डिश जजेस के सामने रखते हैं। फिर होस्ट अनाउंसमेंट करता है और बताता है कि किस टीम का सिलेक्शन फाइनल राउंड के लिए हुआ है। इसमें पहले 3B की टीम का नाम आता है और फिर प्रेम की टीम का नाम आता है, जिससे वो सभी खुश हो जाते हैं और टैनो और मीठा खुशी से चिल्लाने लगते हैं। और फायर दौड़ते हुए जाता है और डाई को जाके हक करता है और किस करता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं टैनो प्रेम मार्केट में होते हैं तो वहाँ वेजिटेबल शॉप वाली लेडी प्रेम से कहती है कि आज तुम डॉक्टर के साथ आए हो, और टैन से कहती है कि हम सब ने तुम्हें शो में देखा था, कैसे तुम प्रेम को सपोर्ट कर रहे थे, तुम प्रेम के फ्रेंड हो? तो टैन कहता है कि मैं प्रेम का फ्रेंड नहीं हूँ, बॉयफ्रेंड हूँ। तो प्रेम टैन को वापस चलने के लिए कहता है। तो टैन उससे पूछता है कि तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी है? तो प्रेम कहता है कि नहीं, यहाँ सब हमें टीज़ करेंगे। तो टैन कहता है कि तुम सबको हमारे बारे में नहीं बताना चाहते? तो प्रेम कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें शाई फील नहीं हो रहा? तो टैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो पूरे वर्ल्ड को बता देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो प्रेम कहता है कि सबको बताने से पहले क्या तुम्हें अपने डैड को बताना नहीं चाहिए? अगर तुम उन्हें नहीं बताओगे तो हो सकता है कि आगे चल के कुछ इशू हो। अगर उन्होंने हमारे रिलेशन अप्रूव नहीं किया तो मुझे याद है उन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारा था जब उन्हें पता चला था कि तुम मुझसे कुकिंग सीख रहे हो। तो टैन प्रेम का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो उनको बता देते हैं। तो वो दोनों साथ में चलने लगते हैं और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक शेयर और कमेंट्स। थैंक यू।